गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? कौन? मैथ का पूरा सब्जेक्ट का नाम क्या है? मैथ का मैथमेटिक्स मतलब हिंदी में क्या होता है? हिंदी गणित। गणित कल कुल सिट डाउन। तो कल हम लोग पढ़े थे गुणांक के बारे में। हमारी लड़कियां बच्चियां अधिकांश बच्चियां कल समझ गई थी, क्योंकि बच्चों से ज्यादा बच्चियां कल ध्यान दे रही थी, जबकि बेचारी उसे 1 से 30 तक का मुझे लगता है कि पहाड़ा भी नहीं आता होगा। फिर भी जब ध्यान दी, अरे तुम बुल्लू के काहे ले लाया है? ये काला है, ये बुल्लू है, देखो। और दूसरा कलर का नहीं था, अपने से देखा था। सर दिए तो इन्हें कहा कि सर कलरवा बदल दीजिए। कलरवा बदल के लाना चाहिए बेटा। तो आज हम लोग क्या क्या चीज जाने थे बीज गणित में एकदम शुरू से। जैसे किताब पढ़ने के लिए शुरू से क्या होता है? क से शुरू करते हैं, ख ग, और धीरे धीरे पूरा का कहरा याद कर लेते हैं। तब फिर आकार हर्षिकार दीर्घिकार सजाने के लिए जानते हैं। तब फिर फल फल चख चख मत मत, इस तरह से। फिर प पर एकार प एकार पे और पेड़, म पर ओकार म ओकार मोर मोर, इस तरह से जोड़ जोड़ करके पढ़ने के लिए उसके बाद कंप्लीट पढ़ लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से गणित में भी कई एक कैटेगरी में बटा हुआ है, अंक गणित और बीज गणित। बीज गणित में चर और अचर संख्याओं का मिश्रण होता है। बीज गणित में आप लोग जान गए चर संख्या किसे कहते हैं, अचर संख्या किसे कहते हैं, और बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। कल बीजीय व्यंजक जान गए थे? बीजीय व्यंजक क्या चीज से बनता है? पद से। हाँ, पद से बनता है बच्चा। जैसे यहाँ इसमें एक बीजीय व्यंजक है कि नहीं, जो नीचे ऊपर में लिखा गया है, यह क्या चीज है? कई बीजीय व्यंजक है? है रे पगलिया, है रे पगलिया। एक बीजीय व्यंजक है 2x - 3x + 5x - 4। यह एक बीजीय व्यंजक है। और इस बीजीय व्यंजक में 1 2 3 4 क्या है? पद है। 4 क्या है? पद है। जो चौथा पद है वह स्पेशल अचर संख्या है। क्या है? अचर संख्या। और यह जो 3 पद है 1 2 3, यह कौन संख्या है? चर संख्या। यानी अचर में चर मिला हुआ है तो चर संख्या कहे, या चर और चर का मिश्रण है। तो कितने पद के हैं बेटे? 4 पद से जो बना हुआ है। अगर माइनस और प्लस और माइनस क्या बताए थे? या तो माइनस प्लस गुना जोड़ घटाव से ही उसको एकदम मतलब सही ढंग से सजाया जाता है, तब वह एक बीजीय व्यंजक बन करके तैयार हो जाता है। अब चलेगा लड़कियों की तरफ। तो 1 पद 2 पद 3 पद और 4 पद। इस पद में अब देखो दिया गया है 2x बाई, और उसमें कल मैं बताई थी गुणांक के बारे में। तो अब तो बताओ बच्चा कि x बाई का गुणांक का क्या है? मैं थोड़ा सा इसे रिवाइज कर रही हूँ। x बाई का क्या है? 2 है। और x का गुणांक बेटा, x का गुणांक क्या है? 2y। हाँ, और y का गुणांक क्या है? क्या है? 2x। इस तरह से गुणांक के बारे में एक बच्चा नहीं आया होगा, जो नहीं आया होगा तो इतना आसान सा सवाल नहीं समझ रहा होगा।
नहीं समझ में, जो चीज समझ में आ जाता है वह आसान हो जाता है। आसान और मुश्किल दुनिया में कुछ नहीं है। जो चीज समझ में आ गया, जो हमें करने के लिए आ गया, वह आसान हो जाता है, मुश्किल चीज भी आसान हो जाता है। और जो नहीं आ रहा है वह सचमुच में आसान रहता है, वह भी हमें क्या लगता है, मुश्किल लगता है। जैसे हमारा जो क्या है, कुछ क्या नाम है, आदित्य। आदित्य रेगुलर लड़का है, लेकिन दुर्भाग्यवश कल नहीं आया था और हम लोग गुणांक के बारे में बहुत सी बातें, उस दरमियान मुझे यही तो खराब आदत है कि एक टॉपिक अगर बताने लगती हूँ तो उसमें न जाने कितने टॉपिक बता देती हूँ, वह क्या पता परमात्मा जाने। इसका कोई तैयारी नहीं होता है कि आज मैं क्लास में क्या बोल पाऊंगी, क्या सिखा पाऊंगी, क्या बता पाऊंगी, यह मुझे खुद नहीं पता होता है। और जो जिन जिन टॉपिक पर आ जाता है, इसलिए बच्चों को रेगुलर जहां पढ़ाई होती है वहां तक कम से कम जरूर आना चाहिए कि आज क्या हो जाएगा, जो हो सके कि आइंदा कभी मुझसे बताया ही नहीं जाए, यह भी हो सकता है। तो कल मैं गुणांक बता चुके हैं, आप लोग समझ चुके हैं। जैसे आदित्य 2x/y है बेटा, तो 2 में गुना किया है क्या चीज से, x/y। अगर कहेगा कि 2 का गुणांक क्या है, x/y, x का गुणांक क्या है, 2y, y का गुणांक क्या है, 2x, और x/y का गुणांक 2 का गुणांक x/y। यानी जिसका गुणांक रहेगा उसे छोड़ करके जो बचेगा उसको क्या कर देंगे, उसको बता देना, उसको लिख देना। उसी तरह से अब गुणांक समझ गए। अच्छा है आदित्य, -3 सिर्फ आदित्य बताएगा, -x/y है, इसका गुणांक कौन है बेटा, हाँ, x/y का गुणांक क्या है, थोड़ा सा बताओ तो यहाँ लिखेंगे। x/y का गुणांक, -x/y कहाँ लिखे हो, लिखे है x/y का गुणांक। आए कल मैं बताऊं इसलिए उसका रिवाइज कर रही हूं, बता पाओगे तू कहाँ है। हम तो यहाँ सिर्फ यह अलग लिखे हैं, -x/y है सिर्फ, तो x/y का गुणांक, ये प्रश्न ये है। अब इधर मत जाएं, लड़कियां बताएगी, मैं जान रही हूं। बस चुप। लड़कों के तरफ से और कोई बताइए तो कि x/y का गुणांक क्या है। लड़कियों के तरफ से कौन बताएगी, खड़ी होकर के बताओ तो। हाँ, थैंक यू बच्ची। x/y का गुणांक क्या है, -1 है, क्योंकि x/y में -1 से गुना करेंगे तो गुणनफल -x/y होगा। हो गया। तो यह नहीं समझे कि x/y अगर सिर्फ है तो उसके पहले कोई संख्या नहीं है, उसके पहले क्या संख्या छुपा हुआ रहता है, क्या माइनस कैसे संख्या हुआ जी, -1 ने संख्या हुआ। हाँ, तो माइनस की संख्या है तो वह संख्या रहेगा माइनस में। और अगर क्या mn में कहेगा कि mn का गुणांक बताओ, mn का गुणांक बताओ तो आदित्य यहाँ से देखना, mn का गुणांक क्या है, -mn। आदित्य बताया -mn। और कोई लड़का mn का गुणांक क्या है, कोई लड़का, एनीबॉडी, लड़कियां क्या खड़ी होकर के बताइए, कुछ भी बोलना चाहिए क्लास में तो झट खड़ी होकर के जवाब देना चाहिए। हाँ, ताली बजाओ, तुझे ताली बजाओ, मुझे बहुत बकलोल। तुमको तो कान पकड़ के ऐसे ऐसे कर देंगे ना तो ऊपर से पक्षी आके झपट के लेके चल जाएगा। स्कॉट ताली वैसी लगता है, ऐसे स्कॉट कैसे लगता है, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। मुंह से बोलना नहीं है, इस तरह से लगता है।
तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि जो समझी है वह अभी बरकरार हुआ है। अभी मैं आदित्य अभी तुरंत बताई कि किसी भी चर हो या अचर सॉरी, चर संख्या के पहले अगर कोई संख्या नहीं है तो उसमें क्या होता है, एक है। अगर उस चर संख्या के पहले माइनस है तो उसके पहले माइनस एक है। अगर ये चर संख्या है कि नहीं, यम एन कौन संख्या है, चर संख्या। चाहे एक्स वाई रहे, चाहे वाई जेड रहे, चाहे ओ पी रहे, चाहे ए बी रहे, चाहे एम एन रहे, तो तुम कह दिया एम एन। तो अब देखो एम एन का गुणांक कैसे हो जाएगा, एम एन बताओ, तुम बोला एम एन में गुना कर देंगे माइनस एम एन से, तो जानते हो बच्चा क्या होगा, पहले तो माइनस और प्लस में गुना किए तो माइनस हो गया, और एम में एम गुना किए तो एम स्क्वायर हो गया, और एन में एन से गुना किए तो एन स्क्वायर हो गया। तो बताओ तो हमें एम एन आया एम एन आना हमको तो सिर्फ एम एन ने है हो। तो एम एन का गुणांक बच्चियां बोली एक, तो एक गुना एम एन, तो कितना हो जाएगा, एक में गुना करेंगे एम एन का तो क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। तो इस तरह से गुणांक जो ध्यान देंगे वो समझेंगे, नहीं ध्यान देंगे। कल जो लड़का आया था, एक लड़का भी ध्यान नहीं दे रहा था, तो उसके लिए मेरे पास कोई दवा नहीं है, मैं बता ही सकती हूँ, और उसका इलाज मेरे पास नहीं है। और बच्चियों को समझ में आ गया होगा कि सचमुच में अगर ध्यान दिया जाता है तो वही चीज एकदम चुटकियों में, कहा जाता है कि चुटकियों में, तो चुटकियों में बन जाता है। अब यहाँ मैं बता रही हूँ समान और असमान पद। क्या बता रही हूँ, पद। पद तो जानते हैं, पद के बारे में जानते हैं। और रही बात समान और असमान, समान के मतलब बराबर और असमान के मतलब बराबर नहीं, बराबर नहीं। तो जो पद समान होते हैं उसे समान पद कहा जाता है, और जो पद बराबर नहीं होते हैं उसे असमान। तो यह लिखने की जरूरत है कि बोलने से काम चल जाएगा। एक जैसा पद को समान पद कहा जाता है, और जो एक जैसा पद नहीं है उसे असमान पद कहा जाता है। तो इसमें इस बीजीय व्यंजक में, इस व्यंजक में कितने पद हैं, 4 पद है बच्चे। और इन 4 पदों में अब समान पद की अगर चर्चा करेंगे, पहले उसका शाब्दिक अर्थ जाने। समान एक होता है कि वस्तु, मुझे ढेर सारा सामान ले जाना है, सामान ले जाना, तो वो सामान नहीं होता है, सामान होता है। क्या होता है, सामान। सा पर आकार होता है। सामान मतलब ढेर सारी वस्तुएं जो मुझे ले जाना है, कहीं लाना है, उसमें यह नहीं, कपड़ा भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, एनीबॉडी कुछ भी हो सकता है। लेकिन समान का मतलब सिर्फ क्या होता है, बराबर होता है। तो समान पद समझा दिए। क्या समझा दिए कि वैसे पद जो जिन पदों में चर संख्या का गुणांक एक जैसा होता है उसे काहे से कर रहा है बेटा, तो हम लोग समान और असमान, हम लोग इतना ही सब पढ़े, बस एक टॉपिक पढ़े, एक चैप्टर नहीं पढ़े, एक टॉपिक पढ़े और उसको समझ जाएं। एक चैप्टर पढ़ जाएंगे पूरा, आज अगर बीजगणित का निकाले तो पूरा चैप्टर पर, तो खुश नहीं हो जाए कि हमने एक चैप्टर सर पढ़ा दिए और समझ में आया थोड़ा सा भी नहीं। हम थोड़ा सा खाएं, 2 रोटी खाएं और पच गया, और रात में 1 पाव 250 ग्राम दूध पिए, अच्छे से पच गया, अच्छे से नींद आया, कल हो करके लेटरिन बाथरूम बढ़िया से हो गया हो। लेकिन अगर हम 5 रोटी खा गए और आधा किलो 1 किलो दूध पी लिए, और रात में उक बुक, न तो नींद आया, न तो सही ढंग से सो पाए, और सुबह में छ र शुरू हो गया। अब बताओ वह शरीर में हक लगेगा,
नहीं लगेगा। कोई काम का हुआ वह तो लगेगा कि अरे हम तो क्या कहते हैं, आधा किलो 1 किलो दूध भी पी लिए और रोटी भी 5 किलो रोटी खा गए, तो शरीर में क्या आया? आया कुछ नहीं आया। और 2 ही रोटी खाए और थोड़ा सा सब्जी खाए और थोड़ा सा दूध कटोरी में पी लिए और वही शरीर का पाचन शक्ति एकदम बढ़िया से, मियाज एकदम तंदुरुस्त है। रात भर जो सोए सुबह में उठे एकदम बहुत अच्छे ढंग से। तो कौन ज्यादा जिसमें ज्यादा दूध में पैसा लगा और रोटी में ज्यादा वो करना चाहिए और कि नहीं ना। तो उसी तरह से हम थोड़ा सा पढ़े लेकिन उसका पूरा भाग हम लोग समझ जाए, कम से कम कुछ तो समझें, कम से कम 50% समझें। आज अगर 50% समझेंगे तो कल 75% समझ जाएंगे, और अगर कल 75% समझेंगे तो धीरे धीरे मनोबल बढ़ता जाएगा। परसों 90% समझ जाएंगे, और परसों अगर 90% समझ जाएंगे तो तुम्हारा उत्साह और बढ़ेगा, और 5, 6, 7 दिन तक हम लोग 100% समझ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा जितना पचे उतना ही पचा, परंतु खूब पहले तो इसका कोई बड़ाई मेरे समझ से नहीं है। तो हम लोग आज बस 2 ही शब्द लिखे हैं, एक समान पद और दूसरा असमान पद, बस यही समझ जाएंगे। जैसे कल हमारी बच्चियां समझी थी क्या, गुणांक तो समझ गई, पद कैसे, पद पहचान गए, तो समान पद को अब पहचानेंगे। तो देखो बच्चा, पहले गुणनखंड करके देखो। 2x बाई का गुणनखंड है 2x और बाई, और 3x का गुणनखंड क्या है 3 और x, और उसके बाद 5x बाई का गुणनखंड है 5 और x और बाई। अब देखो बच्चा, और 4 तो अकेले है ही, तो समान पद का खोज हम लोग कर रहे हैं। 4 पद है जिसमें कोई समान है कि नहीं, तो लगता है कि है। कौन कौन पद समान है बेटे? 2x बाई और 5x कैसे समान है? क्योंकि एक चर संख्या, अचर संख्या, और अचर संख्या कोई जरूरी नहीं है कि हाँ 2 है तो ये 2 ही है, बस इतना तो है कि यह अचर है और यह क्या है, अचर है। उसके बाद फिर x है और x बाई और बाई, समान पद समझ में आ गया? हाथ उठाइए तो समान पद, हाँ, और असमान पद। समान पद मात्र यही है, इसके अलावा और कोई देख रहा है कि समान पद है? असमान पद में तो बहुत लिख सकते हैं। असमान पद कौन कौन? मान लिए यह -3x और एक हो गया -3x और -4, यह क्या हो गया? असमान पद। और असमान पद हो सकता है असमान पद, असमान खाली लिखे हैं, पद लिखना चाहिए ना बच्चा। तुम लोग भी नहीं बताती हूँ मैं जितना बकलोल हूँ। असमान पद में अगर 2x बाई को लेते हैं, 2x बाई को लेते हैं तो असमान पद 2x -3 भी है। -3 यह कौन पद है? असमान पद है, असमान पद है। और असमान पद होगा, असमान पद बहुत सारा है, इसमें अगर चर्चा करेंगे तो इसलिए लिख रही हूं कि आप लोग को थोड़ा भी, अगर 3x है -3x तो इसके साथ ये भी हो सकता है, प्लस 5x बाई भी और -4 भी, तो और लिख सकते हैं -3x और प्लस 5x बाई। कौन पद में आएगा? असमान पद में। और समान पद में सिर्फ 2x बाई और 5x बाई आएगा। तो हम लोग समान पद और असमान पद के बारे में नहीं जाने। अगर मैं कहूंगी नहीं जाने तो क्या कहना चाहिए कि नहीं मैं तो जान गई, नहीं ना जाने हो?
समान पद और असमान पद। पहले पद को पहले पहचानेंगे, तब तो हम पहचानेंगे कि समान है कि असमान है। जब पद को पहचानेंगे तो समान के मतलब जिसमें चर संख्या दोनों में तीनों में रहेगा एक जैसा, तो उसको समान पद के कैटेगरी में। कोई जरूरी नहीं है कि समान पद में 2 आ सकता है। अगर इसमें और कुछ रहता एक्स वाई वाला तो इसको यहाँ कॉमा दे करके लिखते समान पद में। तो मुझे लगता है कि समान पद और असमान पद आप लोग समझ गए होंगे। और इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक को पहले जान लीजिए और उसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन और आंसर पर। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं समान पद और असमान पद को और ज़्यादा विस्तार नहीं करूंगी। जय हिंद, जय भारत।